सीधा आपको अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलते हैं। धन्यवाद। रिजवान जहीर पूर्व सांसद और उनके तमाम सगे साथी सहयोगी, उनकी बेटी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी, पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। महोबा से मनोज तिवारी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिजवान जहीर पूर्व सांसद और उनके तमाम सगे साथी सहयोगी, उनकी बेटी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी, पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। महोबा से मनोज तिवारी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सबसे ज़्यादा किन्नर महासभा और किन्नर सभा के लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों का नाम छूट गया है, क्योंकि लंबी सूची है, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता ही नहीं कि महंगाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है डीजल महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है पेट्रोल महंगा है। भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि खाद महंगी हो गई है, डीएपी महंगी हो गई, आज फसल की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं पता है कि बिजली का बिल भी आज ज़्यादा किसानों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है। और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज हर वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं। वो कहीं भी हो, किसी जगह हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हो रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा आपका सबका भरोसा है कि अगर हम तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो हम जाकर के थाने में पुलिस से मदद मांग लेंगे, पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी। क्या हो रहा है गोरखपुर में, जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहाँ से चुन करके आते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं और वापिस आते हैं, वहाँ हत्या हो जाती है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ देश और दुनिया में नहीं हुई। अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या उसकी पीट करके हत्या नहीं हुई है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है,
बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो अभी तक। किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी। नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पैन की पुलिस ने हत्या की और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस है, इससे अच्छी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। जिस पुलिस पे भरोसा था उसी पुलिस ने पीठ पर जान ले ली और अभी भी फरार है। कहीं अगर एग्जाम्पल हो कि आईपीएस फरार हो तो बता दो हमें। ये फरार हैं कि फरार सरकार ने किया हुआ इनको, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए सरकार फेल है। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि संविधान ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चल करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाज को, प्रदेश को, देश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक बार फिर मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सबका स्वागत किया है। जो अन्य दलों से नेता समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, सबका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सबके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए इन सभी नेताओं का स्वागत और अभिनंदन, ये उनका कहना था। और एक बात उन्होंने कही कि एनएचआरसी ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश में दिया है और कहा उन्होंने कि इतना झूठ इससे पहले कभी नहीं बोला गया। आज पुलिस जान ले लेती है। नोएडा में इंस्पेक्टर को गोली मारी गई। यूपी में कई फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। ये तमाम आक्रमण उन्होंने किए अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई है ये भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है, लेकिन यहां पर बैठे सभी लोगों को बात मालूम है। झूठ बोलने का आरोप लगाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। फसलों की कीमत नहीं मिलने का मुद्दा भी उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया।